12 उल्टे काम करो, जो आपकी कदर नहीं करता वो भी सलाम करने लगेगा। चाणक्य नीति। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी इंसान को जितनी ज्यादा अहमियत देते हैं वह उतना ही आपको हल्के में लेने लगता है। आप उसके लिए समय निकालते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके सामने अपनी भावनाएं रखते हैं, लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं मिलता। धीरे धीरे आपके मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर मेरी कदर क्यों नहीं होती। चाणक्य नीति का एक गहरा संदेश यही है कि संसार में सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से कमाया जाता है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने व्यवहार में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जो सामान्य सोच के बिल्कुल उलट होते हैं, तब लोगों की नजरों में आपकी कीमत बढ़ने लगती है। सबसे पहला उल्टा काम है, जहां आपको बार बार नजरअंदाज किया जाए वहां बार बार अपनी मौजूदगी मत दिखाइए। जिस व्यक्ति को आपकी जरूरत नहीं है उसके पीछे भागते रहने से आपकी कीमत नहीं बढ़ती। कई बार आपकी गैर मौजूदगी ही लोगों को आपकी मौजूदगी की अहमियत समझाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंड करने लगें, बल्कि इतना समझें कि जहां सम्मान नहीं है वहां अपनी ऊर्जा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरा उल्टा काम है, हर बात का जवाब देना बंद कर दीजिए। कुछ लोग आपको उकसाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे और आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो आपका नियंत्रण दूसरों के हाथ में चला जाएगा। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की निशानी है। जब सामने वाला आपको भड़काना चाहे और आप मुस्कुराकर चुप रहें, तब उसे समझ आने लगता है कि वह आपको अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकता। तीसरा उल्टा काम है, अपनी योजनाएं हर किसी को बताना बंद कर दीजिए। दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनकर हमेशा खुश नहीं होगी। कुछ लोग आपकी योजना जानकर आपका मजाक बनाएंगे, कुछ आपको रोकेंगे और कुछ आपकी असफलता का इंतजार करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को शोर मत बनाइए, उसे अपनी मेहनत बनाइए। जब परिणाम सामने आएगा तब आपकी सफलता खुद बोलेगी। चौथा उल्टा काम है, जो आपको छोटा समझता है उसे बार बार खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। जिस व्यक्ति ने आपके बारे में पहले ही राय बना ली है उसके सामने सफाई देते रहने से आपकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी उपलब्धियां उन सभी सवालों का जवाब बन जाएं जिनका जवाब आप शब्दों में नहीं दे पाए। पांचवा उल्टा काम है, हर किसी की मदद करने की आदत छोड़कर सही व्यक्ति की मदद करना सीखिए। जरूरतमंद की सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को बार बार नुकसान में डालना बुद्धिमानी नहीं, जो आपकी मदद को अपना अधिकार समझता हो। आपकी दया की भी सीमा होनी चाहिए। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तब लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। छठा उल्टा काम है, अपमान मिलने पर तुरंत बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। बदला लेने की जल्दी अक्सर इंसान को उसी स्तर पर ले आती है जहां उसका अपमान करने वाला खड़ा होता है। इसके बजाय अपने जीवन को इतना बेहतर बनाइए कि जिसने आपको नीचा दिखाया था उसे आपकी तरक्की देखकर अपने शब्दों पर पछतावा हो। आपकी सफलता से बड़ा जवाब बहुत कम होता है। सातवां उल्टा काम है, हर समय उपलब्ध मत रहिए। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है, कई बार लोग उसकी मौजूदगी को सामान्य समझ लेते हैं। अपनी जिंदगी, अपने काम और अपने समय को भी महत्व दीजिए। जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे तभी दूसरे भी आपके समय की कीमत समझेंगे। आठवां उल्टा काम है, कम बोलिए और ज्यादा काम कीजिए। बहुत ज्यादा बोलने से आपकी ऊर्जा शब्दों में खर्च होती है, लेकिन जब आप बिना घोषणा किए मेहनत करते हैं और परिणाम दिखाते हैं तो लोगों के पास आपकी क्षमता पर सवाल उठाने के लिए बहुत कम बचता है। शांत व्यक्ति को अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति सही समय पर अपनी क्षमता दिखाता है तो पूरा नजरिया बदल जाता है। नौवां उल्टा काम है, जो आपको छोड़कर चला गया उसके पीछे अपनी जिंदगी मत रोकिए। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी भी वहीं समाप्त हो गई। कई बार किसी का जाना आपके जीवन में नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। अपने आप को किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर मत बनाइए। आपका मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होता।
10वां उल्टा काम है, अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलिए। विश्वास जरूरी है, लेकिन विश्वास और अंधा भरोसा अलग अलग चीजें हैं। हर व्यक्ति आपके दुख को समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपनी निजी परेशानियों और महत्वपूर्ण बातों को सोच समझकर साझा कीजिए। 11वां उल्टा काम है, जो आपको सम्मान नहीं देता, उसके सामने खुद को साबित करने के बजाय खुद पर काम कीजिए। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी आदतों को सुधारिए, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए और अपने चरित्र को मजबूत बनाइए। जब आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा तो आपको सम्मान के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण उल्टा काम है, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर दीजिए। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह आपकी कदर करे, लेकिन आप खुद को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि किसी की बेरुखी आपको अंदर से तोड़ न सके। जब आपको अपने मूल्य का एहसास हो जाता है, तब आप उन लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं जिन्हें आपकी कीमत दिखाई नहीं देती। याद रखिए, सम्मान पाने का सबसे बड़ा रास्ता दूसरों से सम्मान मांगना नहीं, बल्कि अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत बनाना है जिनसे आपका आत्मसम्मान कभी नीचे न जाए। जो व्यक्ति खुद को महत्व देता है, वह हर जगह अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि हर दरवाजा उसके लिए नहीं है और हर व्यक्ति उसके जीवन में रहने के योग्य नहीं है। चाणक्य नीति की सीख को आधुनिक जीवन में इस तरह समझा जा सकता है कि आपको कठोर नहीं बल्कि समझदार बनना है। आपको घमंडी नहीं बल्कि आत्मसम्मानी बनना है। आपको लोगों से नफरत नहीं करनी, बल्कि यह सीखना है कि किसे कितना महत्व देना है। आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, जो आपकी कदर नहीं करता उसके पीछे अपनी जिंदगी मत लगाइए। अपने समय, अपनी मेहनत और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। जब आप खुद को बदलते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं, कम बोलते हैं, सही लोगों को महत्व देते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, तब धीरे धीरे लोगों का नजरिया भी बदलने लगता है। और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आपको किसी के सलाम की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उस समय आपका आत्मसम्मान इतना मजबूत हो चुका होता है कि दुनिया आपको सम्मान दे या न दे, आप खुद की नजरों में ऊंचे बने रहते हैं। जब इंसान को बार बार नजरअंदाज किया जाता है, तब उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते? लेकिन जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि हर जगह अपनी अच्छाई साबित करने से सम्मान नहीं मिलता। कई बार सम्मान तब मिलता है जब आप अपनी अच्छाई के साथ अपनी सीमाओं को भी समझना शुरू करते हैं। चाणक्य की नीतियों को जीवन के संदर्भ में देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। व्यक्ति को इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसका लाभ उठा सके। अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन समझदार इंसान बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया आपकी नीयत से ज्यादा आपके व्यवहार को देखती है। अगर आप हर बार किसी की गलती माफ करके फिर उसी तरह उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो सामने वाला आपकी माफी को आपकी मजबूरी समझ सकता है। इसलिए पहला बदलाव अपने भीतर लाइए। किसी के बदलने का इंतजार मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है, आपकी बातों को महत्व नहीं देता और आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करता है, तो उसके व्यवहार को बदलने के लिए लड़ने के बजाय अपनी दूरी बदल दीजिए। दूरी कई बार वह जवाब देती है जो 1000 शब्द नहीं दे सकते। एक और उल्टा काम यह है कि जब लोग आपकी बुराई करें, तब तुरंत सफाई देने की आदत छोड़ दीजिए। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर अफवाह को रोकना आपके हाथ में नहीं होता। कुछ लोग आपकी सच्चाई जानना ही नहीं चाहते, वे सिर्फ अपनी बनाई हुई कहानी पर विश्वास करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सामने अपनी ऊर्जा बर्बाद करना खुद के साथ अन्याय है। आपका जीवन कोई अदालत नहीं है जहां आपको हर समय अपने निर्दोष होने का प्रमाण देना पड़े। आप जानते हैं कि आपने क्या किया है, आपकी नीयत क्या थी और आपकी मेहनत कितनी है। इसलिए कभी कभी चुप रहना सबसे मजबूत उत्तर होता है। समय उन लोगों को जवाब देता है जिन्हें शब्द जवाब नहीं दे पाते। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको सिर्फ आपकी जरूरत के समय याद करता है, उसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाने की गलती मत कीजिए।
रिश्ते बराबरी और सम्मान से सुंदर बनते हैं। अगर कोई सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आपके पास आता है और काम पूरा होते ही आपको भूल जाता है, तो आपको उसके व्यवहार को पहचानना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपकी उदारता का गलत फायदा न उठाया जाए। मदद कीजिए, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। प्रेम कीजिए, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं। किसी का साथ दीजिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि वह आपके अस्तित्व को ही भूल जाए। एक बहुत बड़ा उल्टा काम है। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। कुछ लोग जीवन में मिले धोखे और अपमान को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनकी पूरी सोच उसी के आसपास घूमने लगती है। जिसने आपको चोट पहुंचाई, उसे अपने वर्तमान और भविष्य का मालिक मत बनाइए। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो उसकी याद में अपनी जिंदगी रोक देना, उसके हाथ में अपनी खुशियां सौंप देना है। आपके पास आज भी समय है। आज भी आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज भी आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत कर सकते हैं। आज भी आप अपने लक्ष्य पर लौट सकते हैं। इसलिए अतीत को सबक बनाइए, अपनी पहचान नहीं। जब लोग आपकी कदर न करें, तब अपने काम पर ध्यान बढ़ा दीजिए। जिस दिन आपका ध्यान दूसरों की राय से हटकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएगा, उसी दिन आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होगी। आप पाएंगे कि पहले जिन बातों से आपको दुख होता था, अब वही बातें आपको प्रभावित नहीं करती। यही असली बदलाव है। सम्मान पाने का एक और शक्तिशाली तरीका है अपने शब्दों की कीमत बढ़ाना। हर जगह बोलना, हर बात पर राय देना और हर चर्चा में शामिल होना जरूरी नहीं। जब आपकी बात कम होगी लेकिन सोच स्पष्ट होगी, तब लोग आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे। मौन का अर्थ यह नहीं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। कई बार मौन इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होता है कि किस बात पर बोलना है और किस बात को जाने देना है। इसी तरह अपने समय की कीमत समझिए। जिस व्यक्ति को अपने समय की कीमत नहीं पता, दुनिया भी उसके समय को महत्व नहीं देती। हर किसी के संदेश का तुरंत जवाब देना, हर किसी के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाना और अपने काम छोड़कर दूसरों के काम में लग जाना धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताओं को कमजोर कर देता है। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है। अपने भविष्य के लिए मेहनत करना स्वार्थ नहीं है। अपने मन की शांति को महत्व देना स्वार्थ नहीं है। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आखिरकार आपकी ही है। और सबसे बड़ी बात, सम्मान के पीछे मत भागिए, अपने चरित्र के पीछे भागिए।